हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज हमने बनाया है जोक्स वेबसाइट। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वेबसाइट में आपको रैंडमली जोक्स मिल जाएंगे, रिफ़्रेश करोगे और यहाँ पे हिंदी के जोक्स मिलते हैं क्योंकि अपनी ऑडियंस हिंदी के, तो इस वजह से हम लोग ने हिंदी के जोक्स रखे हैं। तो इस ऐप को कैसे बिल्ड करना है, कैसे वेबसाइट को बनाना है, ये पूरा इस वीडियो में होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग का 30 डे 30 वेबसाइट सीरीज़ चल रहा है, उसी का ये पार्ट है। और आज हम लोग का है डे 29 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट इन 30 डेज़। तो आज के इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, जैसे कि एपीआई कैसे हम लोग कॉल करते हैं और एपीआई का जो रिस्पांस मिलता है उसे कैसे हैंडल करते हैं, और साथ ही साथ में अगर आपको एपीआई रिस्पांस नहीं मिलता है उसे कैसे हैंडल करते हैं, उसके हिसाब से कैसे लोडिंग लगाते हो या एरर मैसेज कैसे लगाते हो, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं, ये लाइव रॉ कोडिंग, हम जो भी कोड करते हैं तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और साथ ही साथ में जो भी हम कोड करते हैं उसे एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब आपको ये लगेगा कि आप खुद से ही कोड करने बैठे हो और वहाँ पे मिस्टेक्स आते हैं, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ऐसे लाइव रॉ वीडियोस पसंद आते हैं कोडिंग के, तो इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 30 डे 30 वेबसाइट की, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। तो सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करते हैं। आज अपना है डे 29, डे 29। आज हम लोग क्रिएट करेंगे जोक्स वेबसाइट। एक कोड्स वेबसाइट हम लोगों ने क्रिएट करी, आज हम लोग जोक्स वेबसाइट क्रिएट करेंगे। मतलब उसमें आपको रैंडमली जोक्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को क्रिएट कर लेते हैं और बॉयलर प्लेट लगा दिया और यहाँ पे लिख देते हैं जोक्स वेबसाइट, या कुछ अच्छा नाम दे सकते हो आप, मेरे दिमाग में ये आ रहा है। सीएसएस फाइल को लिंक कर लेते हैं। लिंक लिखो, सीएसएस लिखो और कंट्रोल प्लस क्लिक करो, फाइल क्रिएट हो जाएगी। और इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसके लिए स्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक कर लेते हैं और अपने स्क्रिप्ट फाइल को रखते हैं app.js। तो जावास्क्रिप्ट फाइल इस पर क्लिक करने से क्रिएट हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर ली, तो सबसे पहले इसका हम लोग डिज़ाइन देखेंगे कि कैसा डिज़ाइन होने वाला है। सिंपल एक जोक आने वाला है, मतलब एक टेक्स्ट ही होने वाला है। तो उस टेक्स्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कैनवा पे चलते हैं। हमने थोड़ा पहले देखा था कैनवा के ऊपर, तो देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। ये कुछ अच्छा दिख रहा है और मेरे दिमाग में और आइडिया है इसे देख के कि हम लोग कुछ फ़नी इमेजेस ले लेंगे और उन इमेजेस को जैसे जैसे जोक आएगा उन इमेजेस, मतलब एक एरे ले लेंगे इमेजेस का, और जब भी कोई न्यू हम लोग जो पेज रिफ़्रेश करेंगे तो रैंडमली एक फ़नी इमेज वहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं। प्रो वर्जन में दिखा रहा है, शायद कोई फ़नी इमेजेस का भी एपीआई होगा। तो अभी डिज़ाइन बनाने से पहले एपीआई देख लेते हैं। जोक्स एपीआई दिया तो है, ऑफिशियल जोक्स। अब कहाँ से दिखेगा ये? तो यहाँ पे लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में ही है, हिंदी का कोई है ही नहीं। रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये सब भी देख सकते हैं। अच्छा, अपने इस हिसाब से भी सर्च कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एनी पे जाओगे, सेंड रिक्वेस्ट करोगे, ये आपको जोक दे देगा। वाई डिड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लीव्स, शी हैड। अच्छा, इस टाइप से दे दे रहा है, एक ऊपर लाइन होती है और नीचे फिर एक लाइन होती है। एक और बार रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। इसमें डायरेक्ट जोक आया, इसमें सेटअप और डिलीवरी, मतलब पहले एक लाइन फिर नीचे एक लाइन। ये वाले जोक सही दिख रहे हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अगर हम लोग चाहें तो केवल प्रोग्रामिंग के जोक्स आएंगे। और सिंगल पार्ट में चाहिए या 2 पार्ट में चाहिए, हम लोग सिंगल पार्ट में रखते हैं।
और हम लोग को नॉर्मल पीपल के लिए बनाने ना इसे। स्पूकी रखते हैं, स्पूकी में देखते कैसे जोक्स आ रहा है। नो मैचिंग, नो जोक फाउंड। नो, ये क्या बता रहा, स्पूकी में कोई है ही नहीं। इन सबको भी क्लिक कर देते हैं, अब सेंड करते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक अबाउट एन इमोर्टल डॉग द अदर डे, इट वॉज इम्पॉसिबल टू पुट डाउन। ये तो मेरे समझ में नहीं आया। माई हस्बैंड एंड आई एंड देन वी मेट। दूसरी देख लेते हैं, जोक्स एपीआई हिंदी देखते हैं, हिंदी जोक्स मिलेंगे क्या। ये कोई वेबसाइट दिखा तो रहे हैं, वेबसाइट डाउन है क्या, खुल ही नहीं रही। अरे पूरा हिंदी में आ रहा, खतरनाक, समझ गया, ठीक है। ये यूआरएल है क्या। ओपन इन न्यू टैब, ऑथ की वगैरह भी लगानी पड़ेगी क्या। यार इसमें ऑथ की भी लगाना पड़ेगी, ईमेल भी बताना पड़ेगा, ओटीपी भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईमेल और ओटीपी से रजिस्टर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ईमेल वेरीफाई कर लिया और यहाँ पे हम लोग का एपीआई की मिल चुका है, इसे आप भी यूज़ कर सकते हो। कॉपी कर लिया, ये एंड पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे एंड में हम लोग को अपना एपीआई की डाल देना है। अब देखते हैं, ये देखो हम लोग को जोक्स मिलने लगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे रुलाई। एक और बार रिलोड करते हैं। अर्ज किया, ये सही है यार, ये देसी जोक्स आ रहे तो ये सही है। ठीक है, ये हम लोग का एपीआई हो गया, इसे जावास्क्रिप्ट में सेव कर लेते हैं। हम लोग बनाते हैं कॉन्स्ट एपीआई, एपीआई के अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं। और इसमें एक चीज़ और करते हैं, इसे क्या कर दिया, इसे स्ट्रिंग लिटरल्स में, अरे क्या कर रहे हैं यार, हम लोग इसमें रखते हैं और एपीआई की को हम लोग अलग रखते हैं। अब तो एपीआई को हम लोग ने इसमें स्टोर करा लिया, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप अपना एपीआई की अलग स्टोर कराओ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट एपीआई की, और इसे हम लोग यहाँ पे स्टोर करा लेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग इस टाइप से लिख देंगे एपीआई, एपीआई की। वैसे जो एपीआई की होता है, इसके लिए हम लोग इन्वायरमेंट फाइल बनाते हैं, उसे उसमें स्टोर कराते हैं। और जब हम लोग अपना कोड अपलोड करते हैं तो उसमें वो इन्वायरमेंट फाइल डॉट env फाइल वो नहीं जाती, और वहाँ पे हम लोग को खुद से इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करके, जहाँ पे भी आप होस्ट करते हो, जैसे वर्सेल हुआ, तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं सेम नाम से, और उसके अंदर आपको वैल्यू देनी होती है। तो इससे ये होता है, जहाँ पे भी आपका कोड अपलोडेड होता है तो आपकी एपीआई की वो नहीं देख सकता है। ऐसे हम इसे अपलोड कर देंगे गिटहब पे, तो आपको ये मेरी की आपको भी मिल जाएगी। इसे सेव रखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो एपीआई हम लोग ने क्रिएट कर लिया, बाकी हम लोग को रिस्पांस मिल ही रहा है। बाकी हम लोग HTML का काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को रिस्पांस तो मिल ही रहा है। तो हम लोग पहले डिज़ाइन देख लेते हैं, डिज़ाइन कैसा था। कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा था हम लोग को, कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा था, कोई सा अच्छा लगा था यार हम लोग को। नीचे ये वाला डिज़ाइन, ये डिज़ाइन कॉपी करेंगे। ठीक है, ये डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें दिख रहा है, उसमें दिख रहा है एक डिव बना हुआ है सेंटर में। ठीक है, डिव सेंटर में है, बाकी उसका टेक्स्ट यहाँ पे अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे एक फ़नी सा इमेज हम लोग को चाहिए होगा। अभी के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे फ़नी मंकी इमेज,
अभी के लिए कोई सा भी एक इमेज उठा लेते हैं, यही वाला उठा लेते हैं, इनका कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। तो सबसे पहले दिख रहा है एक डिव ही मेन, एक डिव है, यहाँ पे लिख देते हैं, इससे क्लास दे देते हैं जोक्स डिव, ठीक है। इसके अंदर जो है कहाँ चला गया अपना डिज़ाइन, इधर रख लेते हैं। इसके अंदर नीचे हम लोग को इमेज दिखेगा, ऊपर हम लोग को टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं H1, जैसे आईडी दे देते हैं जोक, क्योंकि यहाँ पे जोक आने वाला है, यहाँ पे अभी लिख देते हैं हा हा हा, ठीक है। नीचे यहाँ पे इमेज आएगी, सोर्स ये वाला, अब इसकी CSS लिख लेते हैं। बॉडी से हम लोग बोलेंगे तुम हो जाओ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, नहीं नहीं नहीं, अलाइन आइटम सेंटर होता है, ठीक है, हम भूल गए थे। और बाकी हम कहेंगे कि सारे एलिमेंट्स का मार्जिन पैडिंग हटा दो, तो मार्जिन कर दो 0, पैडिंग कर दो 0, और क्या करो, मार्जिन हटा दिया, पैडिंग हटा दिया, बॉक्स साइजिंग कर दो बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अभी जो हम लोग का जोक्स वाला डिव है उसे टारगेट कर लेते हैं, और इसे हम लोग विड्थ दे देते हैं 90%। तो 90% जब विड्थ देंगे तो ये पूरे पेज का 90% विड्थ लेगा, लेकिन हम लोग को बड़ी स्क्रीन में ऐसा नहीं चाहिए, तो इससे मैक्स विड्थ दे देंगे। मैक्स विड्थ दे दो 450 पिक्सल, 450 पिक्सल से ज़्यादा ये जाएगा नहीं। तो इसकी विड्थ जब बड़ी स्क्रीन में होगी तो 450 पिक्सल होगी, जब स्क्रीन 450 पिक्सल से छोटी होगी तब ये 90% विड्थ ले लेने लगेगा, तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। बाकी इसमें हम लोग को बॉर्डर देना है, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ब्लैक है ये, देख लेते हैं अभी कैसा दिखेगा। इसे रन करते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है। इमेज ओवरफ्लो कर रही है, तो इमेज को हम लोग को सही करना पड़ेगा। जोक्स डिव के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है उससे बोल दो विड्थ 100%, तो ये विड्थ 100% लेगा। तो ये हम लोग का आ रहा है, जूम्ड इन है शायद ये, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इसे हम लोग को अगर हम लोग अपने टेम्पलेट पे आए तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आना चाहिए। वर्टिकली सेंटर में कैसे आएगा, जिस भी पैरेंट के अंदर है उसे हाइट दे दो पूरे पेज के बराबर, तो हाइट हम लोग कर देंगे 100 VH, और अलाइन आइटम सेंटर करने से इसके चाइल्ड सेंटर में आ जाएंगे, तो ये सेंटर में आ गया। बाकी बॉर्डर देखो अपना कहाँ पे गया, अरे ये नहीं है, तो ये वाला, इसमें बॉर्डर देखो, बॉर्डर का कलर अलग है, तो अपना ये बॉर्डर का कलर डार्क साइड पे चलो देखते हैं, ब्लैक, थोड़ा और थिक कर लेते हैं अपना बॉर्डर, तो यहाँ से 3 पिक्सल कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया, 2.5 पिक्सल, 2.5 पिक्सल का रखते हैं। बाकी फॉन्ट स्टाइल इसका थोड़ा सा अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग रिस्पांस मंगा के देख लेते हैं, डिज़ाइनिंग थोड़ा बाद में कर लेंगे। इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोग को इसे रिप्लेस करना है, जब भी रिस्पांस आए तो इसे रिप्लेस करना है, तो इसे सबसे पहले टारगेट कर लेते हैं। कॉन्स्ट जोक इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अरे आईडी से हम लोग को एलिमेंट चाहिए ना, तो आईडी जो दी थी वो यहाँ पे लिख दो जोक, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। अभी देखो कंसोल डॉट लॉग, अगर जोक की हम लोग इनर टेक्स्ट को प्रिंट कराएं तो हा प्रिंट हो जाना चाहिए, ये देखो हाँ प्रिंट हो गया। तो इसका हम लोग को इनर HTML चेंज करना है, अगर इसको यहाँ पे ऐसे करके लिखें इक्वल्स टू, बदल गया, तो अभी देखना बदल गया इसका ही। अब जो API रिस्पॉन्स आएगा वो इसके अंदर हम लोग को सिंपली डाल देना है, तो API हम लोग को कॉल करनी है। तो API कॉल होती है फैच से, और यहाँ पे आपको API का URL डालना होता है, तो API डाल दिया। अब
डॉट देन से आप इसे इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको। रिस्पॉन्स को हम लोग को पहले कन्वर्ट करना होता है जेसन में, तो ये इसे जेसन में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके बाद में आपको मिल जाएगा डेटा, ये डेटा मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं डेटा के अंदर क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग डेटा, डेटा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखो ऑब्जेक्ट की आईडी मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा, जो कंटेंट के अंदर असली जोक पड़ा हुआ है। यहाँ पे जोक नंबर भी दिख रहा है। यूजेज, ये यूजेज क्या है? अच्छा ठीक है, हम लोग को जो कंटेंट चाहिए तो डॉट से हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखो डॉट जोक, अरे यार स्पेलिंग भूल गया, क्या कंटेंट था क्या? सही है। ये देखो अगर आपको अभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है तो हमसे संपर्क करें, हम आपको चुल्लू भर, अरे यार तो इसको हम लोग को इसमें अपडेट कराना है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे जैसे ही हम लोग को यहाँ पे डेटा का रिस्पांस मिलेगा सीधे हम लोग उसमें अपडेट करा देंगे। तो यहाँ पे डेटा डॉट कंटेंट में था। ठीक है, वापस से देख लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर जोक पड़ा हुआ है, इसे इरेज कर दो और इसे इस टाइप से लिख लेते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, जो जोक का जो इनर टेक्स्ट है उसे बदल दो इससे। अब देखना, ये देखो बदल गया। जितनी बार रीलोड करोगे आपका यहाँ पे आ जाएगा। बस इससे हम लोग को सही करके लिखना है। और कभी कभी हो सकता है ये, मतलब जब आप रीलोड करते हो तो डेटा तुरंत नहीं आ जाता, थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पे हम लोग को लोडर दिखाना होगा। तो लोडर के लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे लोडिंग लिख देंगे, ज़्यादा हम लोग वो नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे दिखा देंगे लोडिंग। तो एक हम लोग h1 बनाएंगे और इसे बना देंगे लोडिंग और इसे आईडी दे देंगे लोडर की। शुरू में ये हिडन होने वाला है तो इसे हिडन नहीं रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं लोडर पे, बाकी अभी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये लोडिंग लिख के आ रहा है कुछ इस टाइप का, इसके आगे डॉट 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 और लगा देते हैं, डॉट डॉट डॉट। और इस पूरे जोक्स डिफ को भी टारगेट करना पड़ेगा। जब लोडिंग लिख के आए तब ये हिडन होना चाहिए, और जब पूरा हम लोग को डेटा मिल जाए तब ये लोडर गायब हो जाए और ये विजिबल हो जाए। तो इसे भी टारगेट कर लेते हैं और लोडर को भी टारगेट कर लेते हैं। बाकी शुरू में ये हिडन रहना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो डिस्प्ले नन। ठीक है, अब हम लोग को लोडर का भी, लोडर को टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे लोडर, और हम लोग को आईडी से टारगेट करना है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से लिख देंगे लोडर सिंपल। और दूसरा वाला जो है जोक्स डिव है, जोक्स डिव से क्लास दे देते हैं। और डॉक्यूमेंट, इसे हम लोग को क्लास नेम से करना है तो क्वेरी सेलेक्टर में जाओ और जैसे हम लोग CSS में क्लास टारगेट करते हैं वैसे ही कर दो। यहाँ पे जोक्स डिव था और इसे भी यहाँ पे S लगा देते हैं। ठीक है, अब जो है जब API कॉल हो तब क्या होना चाहिए, मतलब जब पहली बार पेज लोड होगा तो पहले डेटा मिलेगा ना। ऐसा नहीं कि शुरू में हाँ 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 आना चाहिए, शुरू में जब डेटा मिल जाए, जब ये जोक आ जाए उसके बाद भी में ये पूरा दिखना चाहिए। तो शुरू में यहाँ पे लोडिंग को हम लोग को विजिबल करना होगा। तो जैसे पेज तो यहाँ यहीं से हम लोग कर देते हैं। शुरू में एक हम लोग क्लास बनाते हैं डॉट हिडन की। ठीक है, और इसे हम लोग को यहाँ पे आईडी देनी थी लोडर, और यहाँ के लोडिंग के आगे डॉट डॉट लगाना था, उल्टा सीधा कर दिया मैंने। और इसे हम लोग क्लास दे देते हैं, क्लास अभी कोई नहीं देता है। शुरू में ये हम लोग को दिखना चाहिए और जब डेटा मिल जाए तब ये आना चाहिए। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और डेटा थोड़ी देर में आ रहा है। तो जब तक डेटा नहीं आता तब लोडिंग लिख के आना चाहिए, और जब डेटा मिल जाए तब ये आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, शुरू में इसे हम लोग क्लास नेम दे देंगे हिडन की, तो ये शुरू में हिडन रहेगा। लेकिन ये बाद तक हिडन रह रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग को रिस्पांस मिल गया होगा, मतलब डेटा हम लोग को मिल गया जोक, जैसे जोक मिल जाए ये लोडिंग हट जाए और वो विजुअल हो जाए। तो ये करना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को जोक मिल रहा है, जैसे जोक मिल रहा है हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले लोडिंग को जो है, जो लोडर हम लोग ने बनाया है
उसमें हम लोग क्लास ऐड कर देंगे हिडन की, तो वो गायब हो जाएगा। हिडन की क्लास हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो जैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा, ये देखो थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ये तो गायब हो गया। लेकिन हम लोग को जोक्स डिफ को विजिबल करना है, उसमें क्लास नेम लगी हुई हिडन की शुरू में, तो उसे हम लोग को रिमूव करना होगा। सिंपली वही कर देंगे, रिमूव लोडिंग, सॉरी, हिडन, हिडन क्लास नेम लगी उसे रिमूव कर देंगे। अब देखो सही काम करेगा, लोडिंग लिख के आया और ये जोक आया, ये हमारा काम 25। बस इसका हम लोग को सी एस एस सही कर लेना है। तो सी एस एस के लिए क्या कर सकते हैं देखते हैं, साइड बाय साइड रखते हैं। तुम ये रहो, तुम बंद हो जाओ। क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, जो हम लोग का जोक्स डिफ के अंदर जो h1 पड़ा हुआ है, डॉट जोक्स डिफ के अंदर जो h1 पड़ा है उसे सही कर लेते हैं। उसे यहाँ पे हम लोग पैडिंग देते हैं थोड़ा सा, जिससे ऊपर नीचे चारों तरफ से थोड़ा पैडिंग आ जाए। 2 REM दे के देखते हैं कैसा लगेगा। सही दिख रहा है। फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज़ कर लो 1 REM। अरे 1 REM से उसके ऊपर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, 0.5 REM। अच्छा, इमेज को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, गड़बड़। अरे ये कहाँ पे हम लोग पहुँच गए, क्या हुआ, हम लोग नीचे थे एकदम ऊपर कैसे आ गए। बहुत छोटा हो गया, 1.5 REM। और इसका फॉन्ट स्टाइल अगर हम लोग चेंज करें तो फॉन्ट फैमिली देख लेते हैं, फॉन्ट फैमिली कर लो रोबोटो। लेकिन हिंदी में फॉन्ट फैमिली लगेगी नहीं, इंग्लिश में लग गई कुछ इस टाइप से। बाकी इनकी लाइन हाइट जो है, मतलब एक से दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेस होती है उसे लाइन हाइट बोलते हैं। तो लाइन हाइट को बढ़ा लेते हैं। 1 REM बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कम है। 2 REM, 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 रखते हैं। अब ये साफ साफ दिख रहा है हम लोग को। बाकी फ़ॉन्ट साइज़ और छोटा कर लें क्या, फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग कर लें, अगर एक ही REM रखें तो थोड़ा बड़ा करते हैं, 1.3 REM। ठीक है, अब सही दिख रहा है। बाकी अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को हल्का सा, इसे मिनिमाइज़ करो, यहाँ पे हम लोग को हल्का सा ये नीचे को स्पेस दिख रहा है। ये स्पेस किस वजह से आ रहा है, स्पेस पता नहीं क्यों आ रहा है। ये इमेज में ही है कुछ, इस वजह से हल्का सा स्पेस दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को फ़नी इमेजेस चाहिए, फ़नी इमेजेस का कोई API है देख लेते हैं। और बाकी इसमें एरर भी हैंडल कर लेते हैं। हमेशा तो रिस्पॉन्स हम लोग को मिलने नहीं वाला, कभी कभी जो है एरर भी आ सकता है, हम लोग को डेटा नहीं मिला तो क्या करेंगे, एक होता है डॉट कैच। तो यहाँ पे जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे हम लोग को एरर दिख जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एरर है। ठीक है, अगर एरर आएगा तो वो कंसोल लॉग में दिख जाएगा। हम लोग इसे बहुत बारी जो है रिलोड कर लेते हैं, तो शायद कोई एक एरर आना चाहिए। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एरर नहीं आया। एक एरर ये आ सकता है कि मान लो हम लोग ने API में कुछ गड़बड़ कर दिया, तो देखो कुछ एरर आएगा। ये देखो ये एरर लिख के आ रहा है, नेटवर्क एरर व्हेन अटेम्प्टिंग। ठीक है, ये एरर हम लोग को अगर जोक नहीं आ रहा तो वहाँ पे लिख के आना चाहिए एरर क्या है। और क्या कर सकते हैं, अगर API की के अंदर कुछ हम लोग गड़बड़ कर दें तो देखना कुछ अलग एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो ये लिख के आ रहा है API की, पता नहीं कुछ लिख के आ रहा है, इसे हम लोग सीधा प्रिंट करवा लेंगे। देखो जोक जोक अनडिफाइंड लिख के आने लगा। और
एक बार यहाँ पे हम लोग डेटा को भी प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर एपीआई की गड़बड़ है तो क्या आएगा, डेटा के अंदर क्या आ रहा है। अगर एपीआई की गड़बड़ है तो एक देखो मैसेज इनवैलिड एपीआई की लिख के आ रहा है। और इसके आगे और कुछ लिख लेते हैं, प्रिंटिंग एरर। प्रिंटिंग एरर कहीं पे लिख के आया। तो मैसेज के अंदर एरर लिख के आएगा अगर एरर होगा। और ज़्यादा बार अगर रिक्वेस्ट करो तो ये एक और एरर आता है, नेटवर्क एरर। तो इन दोनों एरर्स को हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा। दूसरा वाला एरर क्या कभी आएगा, अगर आपका एपीआई की गड़बड़ होगा तभी आएगा। अरे यार एपीआई की क्या था, सही है क्या अभी एपीआई की? एक बार ये रिलोड करके देखते हैं। अरे यार हम लोग ने एपीआई की गड़बड़ कर दी। हाँ अब सही है, ठीक है। तो अगर नेटवर्क एरर वगैरह है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एरर को शो कराएंगे। तो एरर को जो है हम लोग लोडिंग में ही शो करा देंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एरर आएगा तब क्या करो, जो लोडर है लोडर को कर दो, या एरर का एक अलग से ही बना लेते हैं। एरर का एक अलग से हम लोग बना लेते हैं h1। इसे कॉपी पेस्ट कर दो और यहाँ पे इसे कर दो, इसे आईडी दे देते हैं एरर, और यहाँ पे खाली रहेगा शुरू में। और एरर को बैकग्राउंड कलर हम लोग टेक्स्ट कलर दे देंगे रेड कलर का। एरर, अरे यार आईडी थी। और इसे हम लोग जो उसका फॉन्ट कलर है वो हम लोग दे देंगे रेड। रेड में थोड़ा हल्का कर दो एकदम, ठीक है, कुछ इस टाइप का। शुरू में ये हिडन होना चाहिए, तो इसे हम लोग क्लास दे देंगे हिडन की। और जब एरर आए तो इसे विजिबल करा दो। तो यहाँ पे इसे टारगेट भी करना पड़ेगा। कॉन्स्ट एरर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से एरर, यहाँ पे एरर h1 कर देते हैं। शायद ये मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजल्ट कीवर्ड भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एरर h1 का जो इनर HTML या इनर टेक्स्ट कुछ बोलो, उसे जो है एरर से अगर एरर आए तो उसमें एरर प्रिंट करा दो उस। हाँ, और उसे हम लोग को विजिबल भी करना पड़ेगा। विजिबल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एरर h1 के अंदर जो क्लास लगी हुई है, कौन सी क्लास लगी हुई है, उसे हटा दो। क्लास का क्या नाम है, हिडन। हिडन को हम लोग को हटा देना है तो वो विजिबल हो जाएगा। अभी देखो एरर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम लोग इसका यूआरएल के साथ कुछ गड़बड़ कर दें तो देखना एरर आएगा। ये देखो एरर लिख के आ रहा है। एरर के साथ में यहाँ पे लोडिंग भी हट जाना चाहिए। अगर एरर आए तो जो लोडिंग है वो हट जाए। तो लोडिंग यहाँ से हम लोग उसमें क्लास नेम ऐड कर देंगे। लोडर को यहाँ से सबसे पहले लोडर को हाइड करेंगे, लोडर को हाइड कर देंगे, ठीक है। तब देखना, और एरर मैसेज को थोड़ा सही कर लेते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं फॉन्ट साइज़ जो है 1.3 REM, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, ठीक है। अब कुछ इस टाइप से आएगा। और इसमें पैडिंग भी दे देते हैं तो स्मॉलर स्क्रीन पे सही दिखेगा, या पूरी बॉडी में पैडिंग दे देते हैं तो और किसी पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पैडिंग हम लोग दे देते हैं टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से कर देते हैं 2 REM। तो स्मॉलर स्क्रीन पे ये देखो पैडिंग ऑटोमेटिक लग जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या एरर दिया था यहाँ पे, यार हम लोग ने क्या चेंज किया था शायद क्लिपबोर्ड में पड़ा हुआ उसका, ये पड़ा था। बस ये एपीआई की तक ये रिमूव कर देना है।
अब अगर देखें तो अपनी आप यहाँ पे चल रही है। बाकी ये जो टेम्पलेट था इसका कलर हम लोग को चाहिए यार, ये कलर कौन सा है। इंस्पेक्ट के ऊपर अगर आए हम लोग, और ये मोज़िला फायरफॉक्स में मिल जाता है। इससे देखो यही सेम कलर हम लोग ने कॉपी कर लिया। अब ये कलर हम लोग बॉडी में दे देंगे, बॉडी में हम लोग कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर ये वाला डाल दो। अभी देखना सेम आ गया। और इस कार्ड का कलर जो है वाइट होना चाहिए। जोक्स डिव का बैकग्राउंड कलर कर दो वाइट। शुरू में वो ट्रांसपेरेंट होता है, इस वजह से ऐसा दिख रहा था। और क्या दिख रहा है हम लोग को। बाकी ये इमेज हम लोग को चाहिए ट्रांसपेरेंट फनी इमेजेस, ट्रांसपेरेंट पीएनजी फनी इमेजेस। ये पे है क्या कोई इसका। हम्म, इमेजेस हम लोग को खुद से लानी पड़ेंगे क्या यार। ये बंदर वाली इमेज अच्छी लग रही है। क्या कर सकते हैं हम लोग। और बाकी वो फंड फैमिली हम लोग पूरे पेज के ऊपर लगा देते हैं ये जो है। तो बॉडी में लगा देता है, बॉडी में लगा दिया। तो अब लोडिंग में भी ये सही से दिखने लगेगा। ठीक है। बाकी बस यही हमें नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे इमेजेस लगाएं कि ना लगाएं। अगर इमेजेस लगाएं तो अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होनी चाहिए। अरे यार, फनी इमेजेस एपीआई है क्या कोई। यहाँ से तो पूरा मीम मिल जाएगा, मीम थोड़ी ना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा इसका। रैंडम जोक्स मीम्स अदर जीआईएफ्स यहाँ से मिल जाएंगे हम लोग को। एक बार ही देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग। अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोग को शायद एपीआई की नहीं डालने, अरे यार एपीआई की भी डालनी पड़ेगी। ये क्या है, गोरिल्ला है क्या है। गोरिल्ला स्माइलिंग फेस। अरे अपने हिसाब से इमेजेस निकाल लेते हैं। फनी इमेजेस एनिमल्स। ठीक है। अब ये हम लोग इमेजेस को सेव कर लेंगे। ठीक है, एक ये इमेज सेव कर ली। बहुत सारी इमेजेस हम लोग सेव करेंगे। एक ये इमेज हुई। हम्म, और कौन सी कर सकता है, ये वाली। एक ये इमेज सेव कर लेते हैं। ये तो क्यूट लग रही है, ये भी सेव कर लेते हैं। 3 इमेजेस सेव कर ली। बंदर वाली ये सेव कर लेते हैं। अरे ये छोटा दिख रहा है, ये सही है। ये भी छोटा दिख रहा है यार। ये बिल्ली वाली तो कर ही ली थी। आ, अरे यार एचडी में दिखाओ इमेज कोई।
सेव इमेजेस। अब ये 3 इमेजेस अब सेव हुई हैं। ये बंदर कहाँ चला गया यार? कहीं पे था यार एक बंदर। ये रहा। अरे हटो यार। और फनी इमेजेस कहाँ पे है? ये हंसता हुआ पांडा। अभी 4 इमेजेस हुई यार। हम बहुत ज़्यादा पिकी हैं क्या? ये वाली इमेज एक ये इमेज। छोड़ो, कोई और सा देखते हैं। ये बेल्यूगा इस कैट का नाम है शायद। ठीक है। वैसे इसका एक एपीआई होता है जहाँ पे आप जो है उससे चैट जीपीटी से पूछते हैं। चैट जीपीटी किधर चला गया? एपीआई टू गेट रैंडम इमेजेस। अनस्प्लैश फोटोज टू गेट रैंडम फनी एनिमल पिक्चर्स। अरे रुक जा। फनी एनिमल पिक्चर्स का बता। रैंडम कैट्स। ये एपीआई है। एक और बार रिफ्रेश करो। यहाँ पे तो कुत्तों की इमेजेस आ रही है बार बार। वापस से रिलोड करो। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। रैंडम कैट, रैंडम डॉग फ्रॉम। पहले कौन सा इसने एपीआई दिया था? अनस्प्लैश। एपीआई डॉट अनस्प्लैश। ठीक है। छोड़ो, ये सब छोड़ो। अपन हम लोग एपीआई का इसमें यूज़ नहीं करेंगे। जो इमेजेस डाउनलोड हुई हैं, ये कैसी इमेज है? ये इमेज आई नहीं। ये वाली जो है सारी इमेजेस हम लोग कट कर लेता है और अपने फ़ोल्डर में चलते हैं जहाँ पे अपना फ़ोल्डर है। वेब डेवलपमेंट 30 वेबसाइट, जोक्स वेबसाइट, और यहाँ पे इमेजेस। बस एक चीज़ देखनी होगी, ये सारे सेम फॉर्मेट की इमेजेस हैं, सारी जीपेग हैं। इसे 1 मान लेते हैं। ये 1 हो गई। ये 2। ये 3। रेड जा यार। ये 4 और ये 5। 5 इमेजेस हैं। ठीक है। अब इनको हम लोग को रैंडमली चाहिए। रैंडमली ये आए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इसका इमेजेस का पहले एरे बनाएंगे। कॉन्स्ट फनी इमेजेस इक्वल्स टू, यहाँ पे एरे आ जाएगा और यहाँ पे उसका पाथ होना चाहिए। तो पाथ क्या है? इमेजेस के अंदर जो पड़ी हुई है, कौन सी इमेज? इमेजेस के अंदर इमेज 1.png। देखो, इमेजेस के अंदर इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर 1.png। इसी तरीके से सारे हम लोग को लिखने पड़ेंगे। ये हम लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। शुरू में इसे एम्प्टी रखते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ही पूरा भर देंगे। शुरू में खाली है। ठीक है। अभी हम लोग एक लूप बनाएंगे फॉर लेट। हम लोग को मालूम है कितनी, 5 इमेजेस हैं। देख लेते हैं कितनी है।
5 इमेजेस हैं। लेट आई इक्वल्स टू 1 एंड कब तक चलना चाहिए लोग, आई इक्वल्स टू 1 और आई इज़ लेस देन, छोटा छोटा हो या बराबर हो, 5 के बराबर हो तब तक ये लूप चलना चाहिए, और आई प्लस प्लस, तो ये 5 बार चलेगा। अभी अगर प्रिंट कराएं कंसोल डॉट लॉग आई तो देखना ये 5 बार चलेगा। ये लूप 5 बार चलेगा, कहाँ चला गया, ये रहा, लूप 5 बार चलना चाहिए। देखो 5 बार चला, ठीक है। तो 5 बार में हम लोग को काम कराना है, एक एक वैल्यू उस एरे के अंदर स्टोर करा लेनी है। सिंपली देखो फ़नी इमेजेस के अंदर पुश कर दो, हर बार एक वैल्यू पुश होगी। तो पुश क्या करना है हम लोग को उसका पाथ पुश करना है। इमेजेस के अंदर जो आपकी इमेज पड़ी हुई है, पुश क्या करना है, टेक्स्ट पुश करना है हम लोग को, सिंपली पाथ नेम इमेजेस के अंदर। यहाँ पे आई हम लोग को करना है और आई के आगे डॉट पी और लगाना है, डॉट पी। अब ये जब एरे चल जाएगा तब अगर हम लोग कंसोल लॉग कराएं अपने फ़नी इमेजेस एरे का, तो देखना है उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। ये देखो ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब रैंडमली हम लोग को एक एक इमेज पिक करना है। तो रैंडम इमेज पिक करके यहाँ पे हम लोग को उसकी इमेज चेंज कर देना है। जब डेटा मिल जाए तब उसको इमेज चेंज कर देना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इमेज को पहले टारगेट करना होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, आईडी देते हैं इसे फ़नी इमेज, ठीक है। इसे टारगेट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कर लेता है। अरे यार सही, फ़नी इमेज, फ़नी इमेज, इमेज, ठीक है। इसे मान लेते हैं जोक, जोक इमेज। हम लोग को जोक इमेज का एसआर से चेंज करना है सिंपली। अब यहाँ पे हम लोग जोक इमेज डॉट एस आर सी, अभी के लिए मान लो जो हम लोग का जोक्स एरे है, जोक इमेज है, क्या बताया था हम लोग ने उसे, क्या नाम रखा था, फ़नी इमेजेस। फ़नी इमेजेस के जो फर्स्ट इंडेक्स पे इमेज पड़ा हो उसे वहाँ पे पुट कर दो। तो देखना अब यहाँ पे जो हम लोग ने फ़ोटो लगाए थे उसका फ़ोटो आया क्यों नहीं, एसआरसी के अंदर रखा ना हम लोग ने, एक बार ही देखते हैं। डॉट एस आर सी इक्वल टू फ़नी इमेजेस 0, कंसोल लॉक कराते हैं एक बार इसे, डॉट लॉक फ़नी इमेजेस 0 इंडेक्स पे जो है। ठीक है। अभी इसे देखते हैं क्यों नहीं आ रहा ये क्यों नहीं आ रहा। ये रहा इमेज का डिव, शायद पाथ नेम के अंदर कुछ दिक्कत हुई। यहाँ पे जो पाथ नेम पड़ा हो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक हो जाएगा ना इमेजेस के अंदर। तो ये इमेजेस वाला ये नहीं आ रहा क्या, इमेजेस ही तो हम लोग ने दिया था, इमेजेस सेम तो है। अच्छा डॉट पीएनजी हम लोग जेपीजी लिख रहे हैं, पीएनजी इमेजेस है हम लोग जेपेग लिख रहे हैं, तो यही दिक्कत है। जहाँ पे डॉट पीएनजी हम लोग ने लिखा है यहाँ पे जेपीजी कर देता है, जेपीजी। अपनी वाली इमेजेस जेपीजी हैं, अब सही हो जाएगा। ये देखो इमेजेस आने लगी। एक बार वापस से रिलोड करो, अब की बार दूसरी इमेज आएगी। अच्छा दूसरी कहाँ से आएगी, हम लोग जरूरी वाली तो कर रहे हैं। तो रैंडमली हम लोग को कोई सा इसमें से उठाना है इमेज। तो रैंडमली उठाने के लिए कहाँ पे उठा रहा है ये, तो यहाँ पे हम लोग को रैंडम चाहिए। तो रैंडम आता है मैथ डॉट रैंडम से, मैथ डॉट रैंडम से 0 से लेके 0.99 तक की कोई भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, 5 चाहिए हम लोग को, तो मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हम लोग को मिलेगी अब 0 से लेके 5.99 तक का नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे। तो मैथ डॉट फ्लोर से क्या होता है, वो पॉइंट के बाद के नंबर काउंट ही नहीं करता। तो 0
5.1 हुआ या 5.6 हुआ या 5.9 हुआ तो उसे 5 ही मानेगा, अगर 0.1 हुआ तो उसे 0 ही मानेगा। तो अब हम लोग को नंबर मिल जाएगा 0 से लेके 5 तक, लेकिन हम लोग को 0 से 4 तक चाहिए, क्योंकि 0 से इंडेक्स शुरू होगी 4 तक जाएगी तो पाँचों फ़ोटो आ जाएंगे। तो देखना, आप देखना ये रैंडमली फ़ोटोज़ आएंगे। ये देखो रैंडमली फ़ोटोज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब सही है। बाकी ये नीचे से जो है, नीचे से सही करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इस इमेज को जो है हम लोग विड्थ और हाइट जो है एक फिक्स दे देते हैं। हाइट हम लोग फिक्स दे देते हैं, विड्थ जो है फुल लेगा ये, हाइट जो है हम लोग फिक्स दे देते हैं। फ़नी इमेज को कहाँ हुई फ़नी इमेज, अच्छा हम लोग ने टारगेट नहीं करा, ये यहाँ से टारगेट करा। हम लोग यहाँ से हाइट दे देंगे इसे, मान लो कितना दे दें, 300 पिक्सल, ज़्यादा हो जाएगा क्या? 300 पिक्सल कुछ इतना है, और हाइट देने की वजह से वो जो है इमेज चपटा हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट फिट से सही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट फिट हम लोग करेंगे कवर, ये कवर करके देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ सही हो गया। बाकी एक चीज़ और दिख रही है, आप जितनी भी इमेजेस होंगी वो इतनी साइज़ के आएंगे, देखो कितनी बार भी रिलोड कर लो। अब इससे ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं हो सकती, इतनी बड़ी इमेजेस आएंगी हर बारी। बाकी अपना कैसा दिख रहा था ये, कुछ इस टाइप से। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, डिफ का, या इसको भी थोड़ी हाइट ज़्यादा दे देते हैं हम लोग, हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल। 500 पिक्सल, 500 नहीं, थोड़ा कम करते हैं, 400 कर लेते हैं। रिलोड करो। ठीक है। बाकी ये इमेज को थोड़ा नीचे पुश कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइट स्पेस आ रहा है। तो इमेज को नीचे पुश करने के लिए हम लोग कर देंगे मार्जिन बॉटम निगेटिव में दे देंगे 2 REM, तो ये नीचे तरफ चला जाएगा। और ओवरफ्लो कर रहा है और ज़्यादा है ये, 1 REM इज़ इनफ। और जो है जो जोक्स डिवाइस से हम लोग बोल देंगे ओवरफ्लो हिडन, तो उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें बाहर जाएंगी वो अब सही है। वापस से रिलोड करा, वापस से रिलोड करा। ठीक है, और शुरू में इसे हम लोग खाली रखेंगे। ठीक, ठीक है। तो अब कुछ इस टाइप का हम लोग को दिख रहा है, और हम लोग का बन चुका है ये। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हम लोग ने इसे बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन हम लोग इसका फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर सकते, वरना हम लोग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते। बाकी यहाँ पे जो इमेज है ये PNG इमेज है। PNG इमेज को बनाने के लिए हम लोग को टाइम चाहिए, सारी इमेजेस का बैकग्राउंड इरेज करो। तो इस टाइप का हम लोग बिल्कुल सेम डिट्टो बना सकते थे, लेकिन हम लोग को फिर इमेजेस का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना पड़ता, या तो मेरे पास पहले से होती तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी इमेज को जो है एक बॉक्स हम लोग बना लेते सेम इसी विड्थ और हाइट का, और ये जो इमेज हम लोग पुट कर रहे हैं, ये इस इमेज को हम लोग एज अ बैकग्राउंड रख सकते थे। बैकग्राउंड हमेशा वाइट रहता और ये इमेज आती, और ये जो टेक्स्ट है इसे आप जो है एब्सोल्यूट करके चिपका देते ऊपर, ये बिल्कुल ऐसे डिट्टो दिखता है। लेकिन हम लोग को देसी जोक्स चाहिए थे, हिंदी वाले, तो ये हिंदी वाले जोक्स के साथ में यही सही दिख रहा है। तो कैसा लगा ये आज का जावास्क्रिप्ट का मिनी प्रोजेक्ट? आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, जैसे API का कैसे परफेक्टली यूज़ करना, उसके रिस्पॉन्स को और उसके एरर्स को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, और अपना लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हो। हम लोग ने यहाँ से छोटा सा लॉजिक बिल्ड करा इसमें, जो हम लोग ने इमेजेस का बनाया था कि हम लोग को रैंडमली इमेजेस चाहिए, अपने खुद की इमेजेस लगाई, तो उसे आप कैसे कर सकते हो। बाकी आप ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हो, उसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा इस वीडियो से। बाकी ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लग गया, क्योंकि हम लोग ने कोशिश करी कि इसे बेहतर बनाए। बाकी जब आप प्रोजेक्ट बनाने बैठते हो, ट्यूटोरियल भले छोटा सा दिखे, लेकिन आप जब बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग सकता है, वो भी आपको इससे एक्सपीरियंस मिला होगा। अगर आपको ऐसे रॉ वीडियोस पसंद आते हैं जिसमें आपको असली कोडिंग एक्सपीरियंस मिलता है, तो इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यार, जाके चेकआउट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए So please sub, 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 whatever.